हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 20। आप एक बार समझिए यहाँ क्या कह रहा है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। बताए थे कि थोड़ा सा सॉल्व तो यहीं से कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कितना। चूँकि हम लोग का अंश में dx आना चाहिए, dt आना चाहिए, जो भी इसी के फॉर्म होता है पार्टिकुलर फंक्शन। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हम t मान लेते हैं, जो भी हर में दिया है उसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा कितना 4 और माइनस 2x इज इक्वल टू यहाँ पर dx आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हुआ dt हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि i इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 2 के स्थान पर सबसे पहले लिखिए 4 माइनस 2x। लेकिन एक यहाँ परेशानी हो जा रहा है, रफ में आपको हम समझा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर x प्लस 2 है लेकिन आप लिखे हैं 4 माइनस 2x। तो सबसे पहला काम है कि हमको इसको x जैसा दिखना चाहिए। तो x कब दिखेगा और वो भी प्लस में x कब दिखेगा, जब हम -1/2 से मल्टीपल करेंगे तब। तो जब यहाँ पर -1/2 से जब मल्टीपल किए, रफ में समझा रहे हैं 4 माइनस 2x से, तब जाकर ये हो गया माइनस में 1/8, ठीक है ना। 1/2 से मल्टीपल करेंगे तो ये 1 हम लोग का यहाँ पर 8 हो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1 में 4 से मल्टीपल करेंगे तब 4 और डिवाइडेड बाई 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ 1/2 इंटू 2x हो जा रहा है। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ गया कितना -2 और प्लस में x आ गया। x तो आया लेकिन यहाँ पर माइनस में 2 आया, जबकि यहाँ पर आना चाहिए प्लस में 2। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, यदि हम लोग इसको हल करने पर -2 प्लस x आ रहा है तो अब -1/2 अब 4 माइनस 2x में कितना जोड़ देंगे, प्लस में 4 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 2 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में कितना जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लस में 4। अब इसको हल कीजिएगा ना, यहाँ से यहाँ तक को हल कीजिएगा तो x प्लस 2 के जैसा है। चूँकि -4 आ रहा था, यहाँ पर -2 आ रहा था, -2 आ रहा था तो प्लस में हम 4 कर दिए तो अब यहाँ पर प्लस में 2 दिखने लगेगा। रूट अंडर जितना दिया है 4x माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर dx हो गया, यही समीकरण 1 हो गया। ये जो रफ समझाए हैं उसको हम हटा दे रहे हैं। सिंपल सी बात है कि इस तरह से हो रहा है तो इसमें कितना जोड़ा जाए घटाया जाए कि एकदम हूबहू इसके जैसा दिखने लगे। ये तो आप लोग 9th-10th में भी सीख चुके हैं। तो ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। अब हम लोग लेकर चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 से जब हम लेकर चलेंगे तो -1/2 बाहर की तरफ आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4x माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर dx हो गया और प्लस में 4 बाहर आ जाएगा और ये dx इतना बटा इतना कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे कि माइनस में 1/2 और 4 माइनस 2x इंटू डी के लिए कितना रखें, 4 माइनस 2x और dx हो जाएगा dt और ये हो जाएगा अंडर रूट t। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे 4 हो जाएगा और dx। इसको फार्मूला पर बैठाने के लिए क्या किए हैं कि इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल देंगे तो कितना बच जा रहा है x का स्क्वायर माइनस में 4x। इसके बाद हम लोग यहाँ लाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि i, थोड़ा और नीचे, i इज इक्वल टू माइनस में 1/2। इसको हल जब करिएगा ना तो t के पावर -1/2 हो जाता है और प्लस में थोड़ा और नीचे रखते हैं इसको, यहाँ समझ में आ जाए आपको। i इज इक्वल टू माइनस में 1/2 इंटू में t के पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई
माइनस 1/2 प्लस 1 यहाँ तक हुआ। इसको हम लोग रखेंगे प्लस में 4 और यहाँ पर ये जो हो रहा है वो dx हो रहा है। इसको भी फार्मूला पर जब हम सेट करेंगे तो अंडर रूट माइनस हो गया है, तो अब यहाँ पर a² माइनस 2 इंटू ए, बी के स्थान पर यहाँ 2 रखेंगे और प्लस में होता है b का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अपना मर्जी से जोड़े हैं तो अपना मर्जी से क्या करेंगे, यहाँ पर घटा भी देंगे कि 2 का स्क्वायर घटा भी देखेंगे। देखिए आ रहा है उधर 2 का स्क्वायर हम लोग को घटा भी देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि i इज इक्वल टू ठीक है। तो यहाँ तक i इज इक्वल टू माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में t के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो गया और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट में हम रखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा वो इतना रख सकते हैं हम कि x माइनस 2 उसका स्क्वायर। आप माइनस में कितना 2 का स्क्वायर, माइनस में 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर रख देंगे माइनस में 2 का स्क्वायर। तो i जो होगा माइनस में 1/2 है और इंटू में ये 2/1 हो जाएगा। इसको अंडर रूट हम लोग t बोल सकते हैं और ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर है dx और डिवाइडेड बाई रूट अंडर। अब माइनस को अंदर की तरफ रखेंगे ना इस कोष्ठ को, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर हो सकता है। अब यहाँ कौन सा फार्मूला होगा, तो फार्मूला नंबर हम लोग का चल सकता है a² माइनस x स्क्वायर। वो 5 नंबर देखिए फार्मूला लिखे हैं, dx डिवाइडेड बाई रूट में a² माइनस x स्क्वायर का फार्मूला होता है साइन इन्वर्स x/a। तो यहाँ पर क्या होगा कि i इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होगा तो माइनस में रूट अंडर t बचा हुआ है, ये 4 है इंटू में इसका फार्मूला होता है साइन इन्वर्स x/a। x के स्थान पर x माइनस 2 है, a के स्थान पर यहाँ पर कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है और प्लस में हम लोग c जोड़ देंगे। तो i इज इक्वल टू माइनस में अंडर रूट t, t का वैल्यू कितना है वहाँ रख देते हैं 4x माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 4 साइन इन्वर्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। नोट कीजिए प्रश्न संख्या हम 21 देखेंगे। तो इसमें कह रहे i बराबर x प्लस 2 है, इसके बाद डिवाइडेड बाई दिया हुआ है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और dx। तो यहाँ समझने वाली बात है कि अंश में dx ही होना चाहिए या dt हो, लेकिन यहाँ पर x प्लस 2 होना है और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x प्लस 2 आ भी नहीं रहा है। तो आपको बताया था कि थोड़ा सा स्पेस, इस तरह का प्रश्न को थोड़ा सा स्पेस रखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर लिखिएगा कि पुट जो भी हर में दिया होगा उसको t मान लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो गया 2x प्लस 2 इंटू में dx बराबर हो जाएगा कितना dt। चूँकि dt बाई dx होगा 3 अचर पद है उसका तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे कि i बराबर यहाँ अब रखेंगे कि 2x प्लस 2 यहाँ रख दीजिए, 2x प्लस 2 रख दीजिएगा। अब हम आपको रफ में समझा रहे हैं, रफ आप समझिए। हम लिख दिए ज़बरदस्ती 2x प्लस 2 यहाँ पर, लेकिन जब यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर x है और यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे कि 1/2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। जब 1/2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1/2 से यदि डिवाइड करेंगे, चूँकि हर हाल में हमको होना चाहिए x, तो 2 से डिवाइड करेंगे ना तो
तो 1/2 गुना 2x, इसमें भी गुना है, 1/2 गुना 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x बचेगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा तो 1, तो प्लस में 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ प्लस में कितना 2 है, तो प्लस में 2 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर कितना जोड़ दीजिएगा, 1 जोड़ दीजिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व कीजिएगा ना तो x + 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है कि आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। और डिवाइडेड बाई जो है रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसी को यहाँ पर dx हो गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया। हम रफ को हटा देते हैं, इसलिए रफ को हटा रहे हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ समझ जाइएगा, तो हम इसको हटा रहे हैं, यहाँ से ये बात को हटा दिया गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, हम समीकरण 1 लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर लेकर चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 1 जो दिया गया है, 1 में देखिए क्या दिया है बाबू, यहाँ पर 1/2 को बाहर रहने दिए, यहाँ पर अलग अलग दोनों को अलग अलग कर दे, इस भाग को और इस भाग को अलग अलग कर देते हैं, तो 1/2 है, उसके बाद 2x + 2 हो गया और डिवाइडेड बाई अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस में 2x + 3 और ये dx आ गया, और प्लस में ये 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस में 2x + 3 और ये dx हो गया। अब आप क्या कीजिएगा यहाँ से, तो i = क्या हो जाएगा, 1/2 और 2x + 2 और dx के लिए कितना हम लोग लिख देंगे, dt लिख देंगे, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट यहाँ पर t हो गया। अब प्लस में क्या है कि ये यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ये 1 में dx से जब मल्टीपल किए हैं तो dx है, इसको फार्मूला पर बैठाना होगा, x² - a² हो, चाहे x² + a² हो या a² + x² हो, उस फार्मूला पर बैठाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a के स्थान पर कितना x, अब b के स्थान पर कितना रखें, 1 रखें, इसलिए 1 रखेंगे कि इतना को मल्टीपल करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब प्लस में देखिए b का स्क्वायर होता है, और जितना आप जोड़े हैं उतना ही को घटा देना है, और प्लस में 3 है तो यहाँ पर 3 देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसको सेट कर रहे हैं, तो i बराबर हो जाएगा ये 1/2, इसको बार बार आप सॉल्व कर रहे हैं, जो इसका t के पावर -1/2 हो जाएगा तो उसमें जोड़ेंगे तो t के पावर यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/2 होगा, क्योंकि बार बार ये कितना बहुत बार आया हुआ है। और प्लस में क्या हुआ यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर dx हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा a² + 2ab प्लस में b² होगा कितना, a + b का होल स्क्वायर, यानी x + 1 उसका होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस में यहाँ से तो सॉल्व कीजिएगा ना तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, इसलिए 2 आ जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो -1 अब प्लस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 2 मिलेगा, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब i बराबर का हुआ 1/2 से 1/2 का हुआ कैंसिल हुआ, बच गया अंडर रूट आपका t, और यहाँ पर प्लस में अब यहाँ पर क्या है 2 लिखिए, नहीं तो 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। हाँ बाबू यहाँ 2 लिखा जाए ना, तो 2 का स्क्वायर नहीं, रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं x + 1 उसका होल स्क्वायर, और 2 को लिख सकते हैं ना अंडर रूट 2 का स्क्वायर, चूँकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा। अब आपका फार्मूला पर बैठ गया, तो i बराबर अंडर रूट t हो गया, अब प्लस में अब dx x² + a², रूट में x² + a² का देखिए फार्मूला यहाँ पर दिया गया है कि log होता है log, उसके बाद मोड में x, तो x के स्थान पर x ही है, x के स्थान पर x + 1 है तो x + 1 लिख दिए। अब प्लस में क्या हो गया रूट अंडर x का स्क्वायर, x बोलेंगे तो x + 1 का स्क्वायर, अब प्लस में होता है a का स्क्वायर, तो a के स्थान पर अंडर रूट 2 है उसका स्क्वायर कर दिए, मोड बंद, प्लस में c। तो अब i बराबर हो जाएगा अंडर रूट, t का मान यहाँ से रख दीजिए, t का मान जो दिया गया है ना वो कितना दिया है x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 प्लस में log
मोड में हो गया x प्लस 1। इसको सॉल्व करके यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, चूंकि x प्लस 1 का यहाँ पर सिर्फ समझा दे रहे हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, तो रखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस b का स्क्वायर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा और 2x हो जाएगा, 2 का 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कितना कि इसको सॉल्व करने के बाद उतना ही आ रहा है x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, मोड बंद करने के बाद c लिख सकते हैं, या आप इतना भी छोड़िएगा तो गलत नहीं होगा। एक बार और इसको समझा देते हैं बाबू, देखिए यहाँ तक तो समझाए हैं कि इसके लिए यदि t माने हैं ना तो इतना आया है, अब इसको लेकर चले गए हैं अंश में, और रफ में समझाए थे कि इसको सेट करने के लिए आपको रफ में समझा दिए थे। अब इतना डिवाइडेड बाई इतना और इतना डिवाइड बाई इतना हम रख दिए, उसके बाद देखिए ये प्रोसेस हम कर दिए, इसके लिए t माने थे ना तो यहाँ पर dt हो गया, इस अंडर रूट t हो गया, उसके बाद यहाँ से तो आपको बिल्कुल समझाना ही नहीं है। चलिए नोट कीजिए,